करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया चीज बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उस रासायनिक अभिक्रियाओं को जब सिंबलों और संकेतों के रूप में लिखा जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते थे। रासायनिक समीकरण दो तरह का था, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्या इक्वल हो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते थे। जिसमें अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहे थे। अब रासायनिक अभिक्रियाएं 5 तरह के हम बताए थे आपको। सबसे पहले पढ़ा है आपको संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कर रहे थे। दूसरा हम पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कर रहे थे। अगर वह ऊष्मा के द्वारा टूट रहा है तो उसमें वियोजन, प्रकाश के द्वारा टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत के द्वारा टूट रहा है तो विद्युत वियोजन कहते थे। तीसरी अभिक्रिया हम आपको पढ़ाए विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमी को उसके जगह से हटाकर उसके जगह पर खुद स्थापित हो जाता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे थे। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विलयन से उसको हटाकर स्वयं वहां पर स्थापित हो जाती हैं उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम बात करेंगे उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाएं की। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात करेंगे। एक्सोथर्मिक क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा बाहर निकल रही हो, जिसमें से ऊर्जा उष्मा निर्मुक्त हो। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? एक्सोथर्मिक क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा बाहर निकल रही हो, उष्मा निर्मुक्त हो रही हो, उष्मा बाहर निकल रही हो, उसे हम कहते थे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस का ऑक्सीजन मिलकर बने अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहां से उष्मा बाहर निकल रही है, इसे हम कहेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उष्मा बाहर निकलती है। परिभाषा लिखते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा बाहर निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकल रही हो, उष्मा निकल रही हो, उष्मा निर्मुक्त हो रही हो, उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते थे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा बाहर निकलती है। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है, उष्मा बाहर से ली जाती है, उष्मा ऑब्जर्व की जाती है, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास N2 प्लस O2, ठीक है, यहां पर उष्मा अगर ले रही है और बन रही है यहां पर क्या? NO, तो इसे हम कहेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा ग्रहण की जाती है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती हैं, इसे हम कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाएं। उष्माशोषी अभिक्रियाएं, उष्मा ग्रहण करना उष्माशोषी अभिक्रियाएं, उष्मा बाहर निकलना उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा बाहर निकलती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।